बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है मेंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल, जिन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, उन्होंने क्लासिकल जेनेटिक्स की फाउंडेशन रखी थी। क्लासिकल जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग जो जीन्स हैं बेसिकली वो फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू ट्रेड्स या कैरेक्टर्स पास होते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और ये जो जीन्स हैं वो मियोसिस के दौरान इंडिपेंडेंटली असर्ट होती हैं। जॉर्ज मेंडल ने दो लॉज दिए थे इनहेरिटेंस के बारे में, एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और दूसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इन लॉज के लिए उन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए पी प्लांट के ऊपर। पी प्लांट उनके लिए एक लकी चॉइस थी क्योंकि इसके जो कैरेक्टर्स थे वो एक दूसरे से क्लियरली डिफ्रेंशिएट थे। उसके इस पी प्लांट के तकरीबन उन्होंने 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स को स्टडी किया था। प्लांट हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पोड कलर, पॉड शेप, सीड कलर, सीड शेप, और इसमें इन्होंने डिफरेंट ट्रेड्स देखे थे। जैसे प्लांट हाइट में टॉल थे और शॉर्ट थे, इसमें इंटरमीडिएट कंडीशन उन्होंने कोई नहीं देखी थी। डिस्टिंक्ट ट्रेड्स जो है वो इसकी जो पी प्लांट की जो है वो क्वालिटी थी जिसने उनके एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल किया था। सबसे पहले उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज़ को इस्टेब्लिश किया। ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज़ ऐसी वैरायटीज़ को कहते हैं जो कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन के रिज़ल्ट के तौर पे प्रोड्यूस होते हैं। यानी जब एक येलो प्लांट को आप येलो प्लांट से क्रॉस करेंगे तो जो फर्स्ट जनरेशन होगी वो जितने भी प्लांट्स होंगे वो येलो होंगे, तो ये जो वैरायटी होगी वो ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी होगी। इस तरह से हम ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी की एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं जिसमें उन्होंने सीड शेप को स्टडी किया था। सीड शेप में जो दो डिस्टिंक्ट फिनोटाइप्स उन्होंने देखी थी वो थी राउंड और रिंकल। ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी को ऑब्टेन करने के लिए उन्होंने राउंड सीडेड फीमेल प्लांट को क्रॉस किया था राउंड सीडेड मेल प्लांट से। तो जो F1 जनरेशन थी, यानी जो फर्स्ट जनरेशन या ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस हुए थे वो सारे के सारे राउंड सीडेड प्लांट्स थे। इस तरह से ये जो है वो ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज़ उन्होंने 7 डिफरेंट ट्रेड्स के लिए प्रोड्यूस की। उसके बाद उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है वो ऐसे प्लांट्स के दरमियान में होती है जो एक ट्रेट में डिफरेंट होते हैं। यानी जो ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी होती है वो राउंड सीड को राउंड सीड से क्रॉस करने के नतीजे में प्रोड्यूस होती है, जबकि मोनोहाइब्रिड जो वैरायटी होती है वो राउंड सीड एंड रिंकल सीड की क्रॉस फर्टिलाइजेशन से प्रोड्यूस होती है। तो राउंड सीड को जब रिंकल सीड के साथ रिंकल सीडेड प्लांट के साथ क्रॉस किया गया तो जो फर्स्ट F1 जनरेशन थी वो सारी की सारी राउंड थी, लेकिन जो इसकी जीनोटाइप थी वो हेट्रोजाइगोट थी। यानी एक जो है वो डोमिनेंट अलील था और एक रेसेसिव अलील था। ये डोमिनेंट अलील और रेसेसिव अलील हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि जो एक अलील इफ़ ही इनफ हो टू प्रोड्यूस अ फिनोटाइप, जिससे दूसरे अलील का एक्सप्रेशन मास्क हो जाए, उसे डोमिनेंट अलील कहा जाता है। इससे मेंडल ने ये चीज़ प्रपोज की कि जो कंट्रास्टिंग फॉर्म है ट्रेड्स की वो डिटरमिन होती है स्पेशल हेरिडिटरी फैक्टर से, जिन्हें उन्होंने एलिमेंटन का नाम दिया। उसके बाद उन्होंने अपने रिज़ल्ट को यहीं पे स्टॉप नहीं किया कि पेरेंटल जनरेशन को जब क्रॉस किया तो फर्स्ट जो जनरेशन आई वो सारी की सारी हेट्रोजाइगोट डोमिनेंट थी। उसके बाद उन्होंने जो है पहले क्रॉस फर्टिलाइजेशन की, फिर सेल्फ फर्टिलाइजेशन की, यानी F1 जनरेशन को F1 जनरेशन से ही क्रॉस किया। यानी हेट्रोजाइगोट डोमिनेंट राउंड सीडेड प्लांट को हेट्रोजाइगोट डोमिनेंट राउंड सीडेड प्लांट से क्रॉस किया, जिसके नतीजे में उन्हें जो जीनोटाइप ऑब्टेन हुई वो एक राउंड थी जिसमें दोनों एलील डोमिनेंट थे। दो जो राउंड थी उनके जो अलील्स थे वो हेट्रोजाइगोट थे, यानी एक कैपिटल और एक स्मॉल, एक डोमिनेंट था और एक रेसेसिव था। और एक जो उन्हें फिनोटाइप मिली उसमें दोनों जो अलील थे वो दोनों रेसेसिव थे। उनकी जो जीनोटिपिक रेशो थी वो 1:2:1 थी, यानी 1 होमोजाइगोट डोमिनेंट, 2 हेट्रोजाइगोट डोमिनेंट एंड 1 रेसेसिव अलील। और इसकी जो फिनोटिपिक रेशो थी वो 3:1 थी, यानी जो राउंड थे वो 3 थे और रिंकल जो है वो 1 था। इन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट को करने के बाद जो उन्होंने फर्स्ट लॉ फॉर्मुलेट किया था वो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।
सेग्रीगेशन के लॉ के अकॉर्डिंग ये चीज़ कहेगी कि जो अलील्स होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, जो को एग्जिस्टिंग अलील होते हैं किसी भी ट्रेट के लिए, वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ म्योसिस। जब म्योसिस होती है, म्योसिस सेल म्योटिक सेल डिवीजन होती है, तो उस टाइम पे जो अलील्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ एनाफेज, जो उसकी डिवीजन होती है उसके दौरान। और जब ये, ताकि जो एक जो गेमीट है उसके अंदर एक अलील जो है वो पास हो, फिर जब ये गेमीट जो है वो यूनाइट होते हैं एट द टाइम ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन, तो इन अलील्स की भी रीयूनियन हो जाती है। यानी जो अलील्स जो है वो गेमीट्स के अंदर, सॉरी जाइगोट के अंदर आते हैं, वो बेसिकली दोनों पेरेंट्स के अलील होते हैं, हाफ सेट फ्रॉम वन पेरेंट एंड हाफ सेट फ्रॉम द अदर पेरेंट। तो ये चीज़ कहेगी कि जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है उसमें को एग्जिस्टिंग अलील मेयोसिस के टाइम पे सेपरेट होते हैं ताकि ईच गेमीट रिसीव करे ओनली वन अलील, और ये जो अलील हैं वो एट द टाइम ऑफ रैंडम फर्टिलाइजेशन, एट द टाइम ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन रीयूनाइट हो जाते हैं, और उसके बाद जो है ये अपना एक्सप्रेशन शो करते हैं।